अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अंजुम सुहेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुल्क के हालात। मुल्क में इस टाइम आधा मुल्क या कह लें 60-70% मुल्क सैलाब ज़दगान की सैलाब की जद में है। लोग सिंध का आधे से ज़्यादा सिंध अंदरूनी सिंध पूरा तकरीबन तबाह हो चुका है। साउथ पंजाब काफ़ी हद तक तबाह हो चुका है। बलूचिस्तान पूरा तबाह हो चुका है। वहाँ तक तो बलूचिस्तान में तो रिलीफ़ के इकदाम भी बहुत कम हुए हैं। बहुत कम लोग वहाँ कैंप और खाना लेकर पहुँचे हैं। तो बदतरीन सूरत हाल है बलूचिस्तान में। कोई वहाँ के सरदार, कोई वहाँ के पॉलिटिशियंस, कोई हुकूमत काम नहीं करने को तैयार। फ़ौज की तरफ से या सैलानी की तरफ से अगर कुछ पहुँचा है या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से पहुँचा है तो वो बलूचिस्तान में पहुँचा है या प्राइवेट सतह पर कोई पहुँच रहा है, वरना बदतरीन हालात हैं। और KPK में भी हालात इस टाइम बुरे हैं। आधे से ज़्यादा मुल्क इस टाइम सैलाब की जद में है। बाकी महंगाई से परेशान है, महंगाई से मर रहे हैं। गरीब का जीना हराम कर दिया इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने। 27% तो ऑफिशियली कहते हैं कि जो फिगर्स आ रही है कि इन्फ्लेशन है। वो याद है 12-13% इन्फ्लेशन था इमरान खान के दौर में, जब मौलाना, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज, जरदारी, बिलावल इन्होंने महंगाई मार्च किया था। 27% तो ऑन रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है। वैसे अमूमी तौर पर जो कहा जा रहा है, जो रेशोज़ आ रहे हैं, जो फिगर्स आ रही हैं, 43 से 44% इन्फ्लेशन पहुँच चुका है। खासतौर फूड इन्फ्लेशन, महंगाई का जो खाने पीने की अशिया महंगी हुई हैं, 44% इन्फ्लेशन पहुँच चुका है। पिछले 4-5 महीनों में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने चोरों के टोले ने, ये शहबाज, जरदारी, ये जो बिलावल, मरियम नवाज़, MQM, बाप पार्टी, BNP महंगा, ये सारे चोर जो इकट्ठे हो गए हैं, इन्होंने मुल्क का और मुल्क की आवाम का जीना हराम करके रख दिया है। कल बिजली के रेट बढ़ा दिए गए, कुछ 7 से 8 मरतबा बिजली के रेट बढ़ा चुके हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट की मतलब 11-11 रुपये लिए जा रहे हैं, लूटा जा रहा है आवाम को, कोई पूछने वाला नहीं। जो बिजली 15 रुपये 74 पैसे इमरान खान के दौर में होती थी 4 महीने पहले, वो 26 रुपये पर यूनिट है। और के इलेक्ट्रिक पीक आवर्स में 32 रुपये पर यूनिट भी चार्ज कर रहे हैं। 11-11 रुपये इसके अलावा फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में आ रहे हैं। उसके अलावा आटा, चीनी, दाल, घी, सब्ज़ी, हर चीज़ महंगी है। बिजली के बिलों पर यूनिफॉर्म टैक्स, क्वार्टर टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, पता नहीं क्या, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सब कुछ लगा दिया है। गरीब कहाँ जाए? आज से 4-5 महीने पहले जब इमरान खान के वक्त में जिस गरीब का बिजली का बिल 5,000 रुपये महीना आता था, 15,000 रुपये महीना आ रहा है। पेट्रोल 150 रुपये पर मिलता हुआ बुरा लगता था, 2 रुपये फिर बढ़ा दिए मुफ्ता इस्माइल साहब ने परसों। हालांकि आलमी मार्केट में 30 से 35% पेट्रोल के प्राइस में कमी आई है। या 150 का पेट्रोल बुरा लगता है, 235 रुपये का पेट्रोल आवाम लेने पर मजबूर है। आटा, घी, चीनी, दाल, सब्ज़ी, मुर्गी, सब्ज़ी के रेट किसी का आइडिया भी है? 400-400 रुपये किलो टमाटर हुए हैं, प्याज, धनिया, आलू, गाजर, मूली, हर चीज़ के रेट 300-300% इजाफा हो चुका है। मेडिसिन के रेट में फिर इजाफा कर दिया गया और मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। इन चोरों के टोले ने आवाम को सिर्फ लूट मार इन्होंने करनी है। इन्होंने 4-5 महीनों में आवाम का जीना हराम किया है, मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले गए हैं। इतना मुल्क को तबाह कर दिया कि अब मुल्क अगले 10 साल तक IMF के हाथों जकड़ा रहेगा। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम छींक भी मारते तो IMF से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो भाई 4-5 महीने पहले ये हालात तो नहीं थे। क्या ज़रूरत थी आवाम पर मुसलत होकर आवाम का बेड़ा गर्क करने की? लेकिन बाकी हलकों को, मुक़्तदर हलकों को, फैसला करने वालों को सोचना चाहिए कि ये कब तक चलेगा। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, बाकी जो बचे वो महंगाई से मर रहे हैं। कब तक ये सिलसिला चलेगा? वक्त आ गया है कि फ़ैसला किया जाए, मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएँ और इन चोरों के टोलों से आवाम की जान छुड़वाई जाए। और ये जो चोरों का टोला इंडिया से ट्रेड शुरू करने की बात कर रहा है, आवाम इसके खिलाफ भी भरपूर एहतजाज करना चाहिए। ये पहले इंडिया से ट्रेड शुरू कराएंगे, फिर ये अमेरिका को एयर स्पेस और बेसिस देंगे, और ये इसराइल से ताल्लुकात भी शुरू कराएंगे। इनका मिशन ही यही है। इसराइल नाजायज़ रियासत है, कायद-ए-आज़म का बकौल इसराइल अनजस्ट स्टेट है। इसराइल से कोई ताल्लुक़ पाकिस्तान का नहीं हो सकता। जिसने कोई बात भी की इसराइल से ताल्लुक़ कायम करने की, आवाम उसको नहीं छोड़ेगी, उसका जीना बहाल कर देगी और उसको इस मुल्क से भागना पड़ेगा, ये अशर करेगी आवाम उसका। इंडिया से ट्रेड नामंजूर, हम महंगे टमाटर, महंगे आलू ख़रीद लेंगे, लेकिन इंडिया से ट्रेड, हम कश्मीर का सौदा नहीं कर सकते। इंडिया से ट्रेड नामंजूर, इसके खिलाफ भी सबको आवाज़ उठानी चाहिए। इसराइल नामंजूर के खिलाफ भी सबको आवाज़ उठानी चाहिए। और अमेरिका को कोई भी एयर स्पेस, कोई भी बेस देने के खिलाफ भी पूरी कौम को एहतजाज करना चाहिए और जवाब मांगना चाहिए इन चोरों के टोले से, क्या करने, किस बैरूनी साजिश के तहत, किस फंडिंग के तहत, किस बैरूनी मुल्क के टोले बनकर इस मुल्क पर मुसलत हुए हैं। लेकिन फैसला करने वालों को फैसला करना चाहिए कब तक इन चोरों के हवाले मुल्क करना है।
महंगाई से मरी है, सैलाब गजान के मरी है और टके जितना काम ये हुकूमत नहीं कर रही। ना महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वज़ीर ख़ज़ाना तो कहता है मुफ्ती इस्माइल, तो मैं तो करने ही नहीं आया महंगाई कंट्रोल। तो भाई करने क्या आए हो? जाओ दूसरे मुल्कों में जिधर महंगाई नहीं है वहाँ मुसल्लत हो जाओ। इस गरीब आवाम पर मुसल्लत होने के क्या करना था? तो एक तो महंगाई के खिलाफ इस हुकूमत के खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए और सैलाब ज़दगान के लिए ये हुकूमत जब तक कुछ नहीं करती उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। शहबाज शेख साहब 2 हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं और 4 थैले फेंक के आ जाते हैं। सैलाब ज़दगान 80% मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। उसके लिए भी जो नहीं कुछ करेगा, जो नहीं किरदार अदा करेगा, आवाम उसको देख रही है और आवाम उसका गिरबान पकड़ेगी। सिंध में तो हालात हो चुके हैं। बिलावल गए हैं और सीएम सिंध गए हैं तो उनको गालियाँ दे के और पत्थर मार के और डंडे मार के और शोर मचा कर उनको नारे उनके खिलाफ मार के उनको वापस भेजा गया है। अब वडेरे को सिंध के जा ही नहीं सकते सिंध में, ये हाल है। क्यों? आवाम से पूरा साल लूटते हो, 2 दिन आवाम की मदद करने का आया तो कोई नहीं जा सकता। सिंध में बदतरीन हालात हैं इस टाइम और पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही, सिर्फ लूट मार कर रही है कि आलमी जो इमदाद आ रही है वो भी पीपल्स पार्टी के वडेरों के गोदामों में और जेबों में जा रही है। तो कब तक इन चोरों को आवाम पर मुसलत करते रहेंगे? फैसला करने वाले को फैसला करना चाहिए कि ये सब तमाशा बंद हो, आपस में झगड़े उस चक्कर में आवाम पिस रही है तो मुल्क में इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट आए, एक्सपोर्ट बढ़े, मामलात आगे बढ़े और आवाम की इन चोरों से, इन डकैतों से, इन गद्दारों से आवाम की जान छूटे। तो वक्त आ गया कि इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जाए ताकि मुल्क में कोई स्टेबिलिटी आए। जब तक ये चोर आवाम पर मुसलत रहेंगे मुल्क तबाही की तरफ जाता रहेगा। फैसला करने वाले को थोड़ा जल्दी करना चाहिए।